दिसंबर को यह त्यौहार संसार के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यीशु मसीह ने इस धरा पर मानव रूप लिया ताकि वो इस समस्त संसार को पाप से मुक्त कर सके। उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर चलकर मनुष्य अपने जीवन का उद्धार पाए। माता मरियम और यूसुफ को बैतलहम के गांव में सराय में जगह न मिल पाने की वजह से गौशाले में शरण लेनी पड़ी, जिस वजह से यीशु का गौशाले में जन्म हुआ। गौशाले में ईश्वर का जन्म लेने का मकसद था कि सभी लोग, चाहे वो राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, उनके जन्म की खुशियां मनाए और उनका दर्शन कर सके। यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि मानव जाति अपने पाप को छोड़ दे और इस धरा को द्वेष, लड़ाई, झगड़ों, घमंड से दूर रखते हुए प्रेम और भाईचारे के साथ रहें और इस धरा को स्वर्ग बनाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसाई लोग इस दिन अपने घरों में क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं और जरूरतमंद की सहायता करते हैं, सभी के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन परिवार के सभी लोग 24 तारीख की रात को गिरजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं। घर घर में यीशु जन्मोत्सव के गीत गाए जाते हैं। घर घर में कई तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। लगभग 2000 साल जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, जो अब इजराइल का एक हिस्सा है, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को एक युवती के पास भेजा जो उत्तरी शहर नासरत में रहती थी। वो लड़की थी मरियम, जो बहुत दयालु और गुणी थी और जोसेफ की संगनी थी। शांति आपके साथ, आप धन्य हो गए, ईश्वर की कृपा आप पर है। मेरी बहुत हैरानगी और
और समझ नहीं पा रही थी कि परी का क्या मतलब है। डरो मत, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके साथ है। उन्होंने आपको एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए चुना है। वह आपके गर्भ में एक बीज बोए हुए जो एक पवित्र बच्चा बनने के लिए बढ़ेगा और आप उसे यीशु का नाम देंगे। वो होगा भगवान का अपना बेटा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मेरी पहली बार में बहुत डर गई थी, लेकिन उसने भगवान पर पूरी तरह भरोसा किया। मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जीती हूँ। उनकी इच्छा मेरी आज्ञा है, लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई है। क्या ऐसा होना संभव भी है? सभी का मानना था कि आपकी चचेरी बहन की गर्भवती होने की उम्र अब नहीं रही, लेकिन जल्द ही उनका भी एक बच्चा होगा जिसे परमेश्वर ने चुना था यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। यह कहकर गैब्रियल गायब हो गए। मैरी ने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा। और अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। एलिजाबेथ मैरी को देखकर बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि मरियम को ईश्वर ने अपने बेटे की मां बनने के लिए चुना था। एक स्वर्गदूत ने जकरिया को पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ का एक बच्चा होगा जो यीशु का स्वागत करने के लिए लोगों को तैयार करेगा। मैरी एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रही और फिर अपने घर नाज़रेथ लौट आई। यूसुफ चिंतित था जब उसे पता चला कि मैरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वह सोच ही रहा था कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए जब एक दूत उसे सपने में दिखाई दिया। मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डरो। वह ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। जब यूसुफ उठा तो उसने वही किया जो स्वर्गदूत ने उसे बताया था और मैरी को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय मैरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट अगस्टस सभी लोगों की एक सूची रखना चाहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपने करों का भुगतान किया है या नहीं। उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहर में लौटे जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे और एक जनगणना के लिए अपने नाम दर्ज करें। मैरी और यूसुफ ने नाज़रेत से बेथलहम तक लगभग 70 मील लंबी दूरी तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। कुछ लोग भाग्यशाली थे कि यात्रा के दौरान आवश्यक सामान ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने चलकर सफर तय किया। यूसुफ और मरियम भी चले, हालांकि उन्होंने बहुत धीरे धीरे यात्रा की, क्योंकि मैरी का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। लगभग 1 हफ्ते के बाद वे आखिरकार बेथलहम पहुँच गए। मैरी बहुत थकी हुई थी। यूसुफ रहने के लिए जगह तलाशने लगा। उसने एक आदमी से पूछा जो पास घर में रहता था। हम जनगणना में गिने जाने के लिए बेथलहम आए हैं और हम रात को आराम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्षमा करें, हमारे सभी कमरे पहले से ही भरे थे। जोसेफ एक कमरे की तलाश करते रहे, लेकिन सभी सराय भरे हुए थे। अंत में एक सराय के मालिक को मैरी की हालत देखकर दया आ गई। उसके पास भी कोई कमरा नहीं था, लेकिन उसने उन्हें एक घुड़साल में रहने का प्रस्ताव दिया। बहुत जल्दी ही मैरी के बच्चे के पैदा होने का समय आ रहा था। यही समय है, ये बच्चा आज रात ही पैदा होगा। क्या ये निश्चित है? हाँ, मुझे यकीन है कि आज रात को ही बच्चा पैदा होगा। देर रात हो गई थी, सितारे स्थिर रूप से चमक रहे थे। आखिरकार मैरी का बच्चा पैदा हुआ। मैरी ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और भगवान को धन्यवाद दिया। एक स्वस्थ बच्चे का अद्भुत उपहार।
उसने उसे रखने के लिए उसके चारों ओर एक गर्म कपड़ा बांध दिया। मेरी के पास बच्चे को लिटाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरी ने उसे नरम सूखी घास जो जानवरों के खाने के लिए रखी गई थी उस पर रख दिया। मुलायम घास ने बच्चे के बिस्तर के रूप में कार्य किया। यूसुफ और मेरी ने बच्चे का नाम परी का बताया हुआ ही रखा, यीशु। उसी रात बेथलेहम के एक अलग हिस्से में चरवाहों का एक समूह भेड़ बकरियों के झुंड को देख रहा था। चरवाहे नीचे बैठ गए, कुछ सो रहे थे और अन्य भेड़ देखने के लिए जागते रहे। अचानक एक शानदार रोशनी ने आकाश को जला दिया और उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। चरवाहे बहुत भयभीत हो गए। क्या है वो? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। छिप जाओ। नहीं, ठहरो, परी हमें कुछ बताना चाहती है। डरो मत, मैं यहाँ एक महान और आनंदपूर्ण घटना की घोषणा करने आई हूँ। बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, एक उद्धारकर्ता जो मसीहा और राजा होगा। जाओ और उसकी तलाश करो, वह किसी घुड़सवार में एक कमरे में लिपटा होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों का उद्धार और शांति। चरवाहे आश्चर्यचकित थे कि वे क्या देख रहे थे। जब स्वर्गदूत चले गए तो वे उत्साह से बात करने लगे। हमें जाना है बेथलेहम। हाँ, हमें उस उद्धारकर्ता को देखना होगा जो पैदा हुआ है। और कैसे? क्या हम उसे ढूंढ लेंगे? जब परी ने हमें उसके बारे में बताया है तो मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। चरवाहों ने अपनी भेड़ें छोड़ दी और बेथलेहम की ओर उस पवित्र बच्चे को ढूंढने दौड़ने लगे। कुछ समय तक खोज करने के बाद वे आखिरकार मिल गया उसी घुड़साल में जहां मेरी और जोसेफ शिशु जीसस के साथ रह रहे थे। और जीसस को देखते ही वे अपने उद्धारकर्ता की पूजा करने के लिए अपने घुटनों पर गिर गए। जब चरवाहे चले गए तो उन्होंने सभी को बताया कि स्वर्गदूत ने क्या कहा था, और कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फिर चरवाहे अपनी भेड़ों के पास लौटे और भगवान को अपना पुत्र मसीह के रूप में भेजने के लिए स्तुति करते रहे। जब यीशु का जन्म हुआ तो आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया। कुछ समझदार पुरुषों ने एक दूर के स्थान से तारे को देखा और तुरंत अनुमान लगाया कि इसका क्या मतलब है। वे बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने पुराने लेखन का अध्ययन किया था और जानते थे कि जब एक प्रज्वल और महान राजा का जन्म होगा तो नया तारा आकाश में दिखाई देगा। वह एक नए राजा को खोजने और उसे उपहार लाने के लिए निकल गए। बुद्धिमान पुरुषों ने बेथलेहम की ओर बढ़ते हुए तारे का अनुसरण किया, जैसा कि उन्होंने पुराने लेखन में पढ़ा था। वे इस तारे का चरनी तक अनुसरण करते रहे। अब यह तारा सीधा उस स्थान पर चमक रहा था जहां यीशु ने जन्म लिया था। यीशु तक पहुंचकर वे लोग बहुत खुश थे। वे नीचे झुक गए और उनकी पूजा की। उन्होंने सोने, लोबान और अपने सारे उपहारों की पेशकश की। यह यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी है। क्रिसमस की कहानी केवल एक बड़ी कहानी की शुरुआत है। जब यीशु बड़े हुए तो वह एक महान शिक्षक बने। उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया, कई चमत्कार किए। जीसस सिर्फ एक साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र थे, जो लोगों को अपने पापों से बचाने और उनके सभी गलत कर्मों से बचाने के लिए पृथ्वी पर पैदा हुआ था। ईसाई इस चमत्कार को क्रिसमस पर जश्न की तरह मनाते हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र एक कमजोर बेबस बच्चे के रूप में धरती पर आए, लेकिन जैसा कि स्वर्गदूतों ने कहा था, उन्होंने दुनिया भर के सभी लोगों के लिए अपना बलिदान कर दिया।
क्रिसमस की भावना का अर्थ है प्रेम। एक समय जब भगवान हमारे साथियों के लिए प्यार, हमारे विचारों से घृणा और कड़वाहट को दूर करते हैं। एक समय जब हमारे कर्म ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। आशा है क्रिसमस पर बजने वाली घंटियां आपके जीवन को सुख और समृद्धि के संगीत के साथ भर दे। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.